नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपायविष्टिः मुपाश्रय पूर्णकुलेक्षणं विषीदान्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वां कस्मलमिदं विश्वेषुपस्थितम् अर्जुनाय जुष्टं स्वर्गमीकीर्ति अर्जुनः क्लेशं या स्म पार्थः नैतत्त्वयुपबद्धन्ते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यागत्वोत्तिष्ठन्ति परं तपा। अर्जुनवाच कथं भीष्माहं साङ्ख्येयः द्रोणं च मधुसूदनः ईशुभिः प्रतियोगिष्यामि पूजा हर्वरीसुदनः गुरुणा हन्त्वा हि महानुभावः तच्छयो भोक्तुं भैक्षयामपीह लोके हन्त्वार्थकामस्तु गुरुणीहेवः भुजय भोगः नुरिप्रदिज्ञानः न चैतद्विद्धा कृतन्वो गर्यो यदः जयेम यादि वानो जायेयु यानेव हन्त्वा न जीजीविषमः इस्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अर्थ सुनेंगे। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे उस असमय को यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अचरित्र है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। मुझमें तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कर्पण्यः दोषपहात स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्यन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं सान्धि मां त्वं प्रपन्नामः नहि प्रपयस्यामि माप्नुधः छगो कमुच्छोणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवपनमृदं राज्यं सुरावणमापि चाधिपत्यामः
संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशां गुडाकेशा परं तपा न योत्तस्य इति गोविन्दमुक्तः तूष्णीब्रभूः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान वाच अशोच्याणवसचो शोचस्वतं प्रज्ञावादस्यां भासयसि गतासूनगतासूष्या नानुशोचिता पंडितः न तेऽहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामता परमः देहिनो अस्मिन्यस्था देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तप्राप्तिधीरस्यात्र न मुह्यन्तिह मात्र स्पृहस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखः अगाम्यणुः नित्यः स्यास्तीच्छवः भारतः यं हि न व्यर्थन्ते पुरुषां पुरुषभः समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वया कल्पयते। अर्थ सुनेंगे। इसलिए कायता रूप दोषों से अपहत हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक कर और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है, मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अवश्य तो राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और नित्य है, इसलिए हे भारत उसके तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विदते भावो ना भवो विदते सतः अभयोरापि दृष्टो आन्तन्यस्यो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्येह येन सर्वमिदं तत्मतं विनाशमयावयस्यासि न काञ्चित् कुर्तिमहेर्ति अन्तवन्त इमे देहा नित्य ईस्योक्तशरीराणि अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्भूयस्व भारतः या एनं वेति हन्तारं यश्चैन मन्ये हन्तनम् अभावो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हान्यते
न जायते म्रियते वा कदाचिन्यानं भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनां नित्ययः येन मजमव्यं कथ्यं सपुरुषा पार्थकं धातयन्ति हन्तिकं वसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न जायन्ते म्रियते वा कदाचिन्यानः भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनां नित्यया येन जन्मवयं कथयं स पुरुषा पार्थं कां धातयति हन्तिकमः वसांसि जानानि च यथा विहाय नवनानि गृह्णाति नरो अपरिणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्द्रयन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेदयान्तपो न शोषयन्ति मारुतः अच्छयो अयं दहो अयं क्लेशो शोष्यस्य एव च नित्यः स्वर्गतः स्थाणुचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्तयो अयं विकर्म अयं युच्यते तस्यां देवां विदित्वानं नानु सोचितु महिषी। अर्थ सुनेंगे। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का भाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिसको यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाले समझता है तथा जो इसके मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदा है, अकलेग और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त
प्रकार से जानकर तू शोक करने वाले को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतमं तथापि त्वं महाबाहो नैव्यं शोचितु महर्षिः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यावत् पश्यन्ति काचिदेन मा आश्चर्यवदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन्य शृणोति तत्त्वयेनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मप्रिय च वेच्छायः न विकम्पितुमर्हसि। धर्मायधि युद्धश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यच्छयः चोपपन्नाहं स्वर्गद्वारप्रवृत्तं सुखिनः क्षत्रियः पार्थः लाभन्ते युद्धमीदृश्यामः। अथ चैत्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यासि ततः स्वधर्मः कीर्तिं हित्वा पापमाप्स्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। सम्भवितस्य च मरणादतिरिच्यते भयाद्राणः दुःपरतं मस्यान्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। अर्थ सुनेंगे। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता है तो हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही वे प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को त्याग कर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं।
किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले अपकीर्ति की भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आवाच्य वदास्यः बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दयित्वा सामर्थ्यः ततो दुःखारान्तं नु किमः हतो वः प्रपश्यासि स्वर्गं जित्वा वाभीच्छयसि महिमा तस्मादुत्तिष्ठन्ति कौन्तेयः युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वास्यसि एषा ते अभिहितो सांख्ये बुद्धियोगे तिवां शृणुः बुद्धाया युक्तो यया पार्थः कर्मबन्धनं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमानसोऽस्ति प्रत्यावयो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातः। व्यवसायित्मकः बुद्धिरेकेह कुरु नन्दनः बहुशाखाहन्तस्य बुद्धा अभयास्यानिमः यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्ति विपश्यन्त्यः वेदवदारता पार्थः नान्यदस्ति तावदितः कामात्मानं स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषः बहुलां भार्गेष्वगन्ति प्रतिः भोग ऐश्वर्यप्राप्तामः तया पहत चेतसां व्यवसायित्मका बुद्धिः समाधो न विद्यते त्रयगुणविषयाः वेदाः निस्त्रयगुणः भाव अर्जुनः निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमः आत्मवणः। अर्थ सुनेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। यो तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी को राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर सबके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसका कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमोऽसो अस्ति, इस कर्म योग के आरंभ में अर्थात बीज का नाश नहीं और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा सा ही साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसकों को वेद वाक्य में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, वैसे कहने वाले हैं।
वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत से क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवानार्थ उपदापानेन सर्वथा संप्लुब्धोऽकेह तावनः सर्ववेदेषु ब्राह्मणस्य विजयान्तः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मो ते संग अस्त्वत्कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यागत्व धनंजयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते दूरेण वरं कर्म बुद्धियोगनंजयः बुद्धि शरणमवच्य कृप्याण फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृतिः तस्माघो गयः युज्यस्व योगकर्मेषु कौशलमयः कर्मजं बुद्धियुक्तः हि फलं त्याक्तं मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पद्मं गच्छन्तनाम्यहम् यदा ते मोहकालिलां बुद्धियान्ति तरिष्यन्ति तदा गन्तस्य निर्वेदः श्रोतव्यः श्रुत्यस्य च श्रुतिविप्रपन्नः ते यदः यथस्यान्ति निश्चलः समाधवचलः बुद्धिस्त्यतः योगमवाप्स्यसिः। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव इत्यादिति की प्रभासेतः किमासितः व्रजते किमः। अर्थ सुनेंगे। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर तेरे कर्म करने में अधिकतर है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा मेरे कर्म ना करने में भी आसक्त ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्म सो कर, समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग को ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्म में कुशलता है और अर्थात कर्म बंधन में छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त कर्मों में उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति
के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।